हरिओम प्रिय भक्तों, क्या कोई ऐसा व्रत है जिसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसा महापाप और वर्षों के संचित पाप भी नष्ट हो सकते हैं? क्या केवल एक दिन भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी दल अर्पित करने से मनुष्यों को उन पुण्यों की प्राप्ति हो सकती है जो बड़े बड़े यज्ञ, तीर्थ, स्नान और दान से मिलते हैं? आज जानेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की अद्भुत कथा और उसका महात्म्य। महाभारत के समय जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, भक्ति और मोक्ष के अनेक रहस्य बता रहे थे, तभी अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी का महात्म्य बताया। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा भी सुनाइए। उसका क्या नाम है, उसकी पूजा विधि क्या है, उसका व्रत करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे धनुर्धर अर्जुन, तुमने एक अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें उस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ जिसका श्रवण मात्र से भी मनुष्य को महान पुण्य प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह वही कथा है जिसे एक समय भीष्म पितामह ने लोक कल्याण के लिए देवऋषि नारद को सुनाया था। समय का चक्र पीछे घूमता है। देवऋषि नारद जो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते थे, एक दिन भीष्म पितामह के समीप पहुंचे। उन्होंने कहा, हे पितामह, मेरी इच्छा है कि आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की उस पवित्र एकादशी का महात्म्य सुनाए जिसका स्मरण करने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। भीष्म पितामह प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे नारद, तुमने अत्यंत शुभ प्रश्न किया है। ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। कहा गया है, इस एकादशी की कथा श्रवण करने से भी मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसका पुण्य अनेक तीर्थ यात्राओं से भी बढ़कर माना गया है। भीष्म पितामह ने आगे कहा, हे नारद, कामिका एकादशी का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि इस दिन उपवास किया जाता है। इसका वास्तविक महत्व भगवान श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण में छिपा हुआ है। जो भक्त इस पावन एकादशी के दिन भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से पूजा करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, उन्हें ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो साधारण दिनों में अनेक कठिन धार्मिक अनुष्ठानों से भी दुर्लभ माना गया है। शास्त्र कहते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय केदार क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जैसे महान तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी के एक दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने से भी प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा, हे नारद, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म भगवान की निष्काम भक्ति है। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि के चरणों में अपना मन समर्पित करता है, तब उसके भीतर का अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ ना कर सके, तीर्थों की यात्रा ना कर सके अथवा विशाल दान देने में समर्थ ना हो, तो भी उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कामिका एकादशी का व्रत उसे भगवान विष्णु की कृपा का अधिकारी बना सकता है। भीष्म पितामह ने आगे कहा, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उपवास करता है, उससे सभी देवी देवताओं, ऋषियों, नागों, किन्नरों और पितरों की पूजा अपने आप ही संपन्न मानी जाती है। क्योंकि जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो उनके साथ समस्त देवगण भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में पापों से भयभीत है, जो कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता है या जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्ति की कामना करता है, उसे कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चलिए मित्रों, अब सुनते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की अद्भुत कथा। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और कथा को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में भगवान नारायण की जय जरूर बोलें। चैनल को सब्सक्राइब करके इस सनातन परिवार का हिस्सा बन जाइए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं कामिका एकादशी कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक पराक्रमी क्षत्रिय रहता था।
वह साहसी भी था और न्यायप्रिय भी था। लेकिन एक दिन भाग्य ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। किसी बात को लेकर उसका विवाद एक ब्राह्मण के साथ हो गया। विवाद काफी तीखा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। क्रोध की अग्नि में मनुष्य अक्सर सही और गलत का भेद भूल जाता है। वही हुआ। संघर्ष के दौरान अनजाने में उससे उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। जैसे ही क्षत्रिय का क्रोध शांत हुआ, उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसके हृदय में गहरा पश्चाताप उमड़ पड़ा। वह बार बार स्वयं से पूछ रहा था, मैंने यह क्या कर दिया। वह जानता था कि ब्राह्मण की हत्या को शास्त्रों में महापाप बताया है। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं अंतिम संस्कार की सभी क्रियाएं करेगा ताकि मृत ब्राह्मण के प्रति अपना कर्तव्य निभा सके। लेकिन जब वह ब्राह्मणों के पास पहुंचा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है। जब तक तुम इस महापाप का प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक हम किसी भी धार्मिक कर्म में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यह सुनते ही क्षत्रिय का सिर लज्जा से झुक गया। उसने विनम्र स्वर में पूछा, यदि मेरे लायक कोई प्रायश्चित शेष है तो कृपा करके उसका मार्ग बताइए। मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ब्राह्मणों ने उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा। उन्होंने कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आने वाली है। उस दिन पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्रीधर का व्रत करना, उनका विधि पूर्वक पूजन करना, फिर निर्धनों को भोजन कराकर दक्षिणा देना और भगवान श्रीधर से सच्चे मन से क्षमा मांगना। ब्राह्मणों ने कहा, यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है और तुम्हारी भक्ति निष्कपट है तो भगवान श्रीहरि स्वयं तुम्हारे पापों का नाश करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। अब उसे केवल कामिका एकादशी की प्रतीक्षा थी। वह दिन आया और उसने पूरी श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार उपवास किया। भगवान श्रीधर का पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किया, पूरे दिन भगवान का स्मरण करता रहा और रात भर जाग कर भगवान के नाम का कीर्तन करता रहा। उसकी आंखों से बार बार पश्चाताप के आंसू बहते रहे। वह किसी चमत्कार की नहीं, केवल भगवान से क्षमा की याचना कर रहा था। शास्त्र कहते हैं, जब पश्चाताप सच्चा हो और भक्ति में छल ना हो तो भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। रात्रि गहराती चली गई। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस क्षत्रिय के हृदय में एक ही प्रार्थना बार बार उठ रही थी, हे प्रभु, मैंने अज्ञान और क्रोध में एक भयंकर अपराध कर दिया है। यदि मेरे पश्चाताप में सत्य है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी रात भगवान श्रीधर उस क्षत्रिय के स्वप्न में प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ उदित हो गया हो। उनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित थे। भगवान ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे वत्स, तुमने सच्चे हृदय से कामिका एकादशी का व्रत किया, अपने अपराध पर वास्तविक पश्चाताप किया। तुम्हारी भक्ति और विनम्रता से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। यह सुनते ही क्षत्रिय की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रातःकाल जब वह उठा तो उसके भीतर एक नया प्रकाश था। वह पुनः ब्राह्मणों के पास पहुंचा। उन्होंने भी उसकी बदली हुई अवस्था को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस क्षत्रिय ने अपना जीवन धर्म, सेवा और भगवान श्रीहरि की भक्ति में समर्पित कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का पूजन करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, दीपदान करता है, यथाशक्ति रात्रि जागरण करता है और कामिका एकादशी की इस पवित्र कथा और महात्म्य का श्रवण या पठन करता है, उसे भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य ही प्रकट होती है। भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि जीवन में कभी कोई भूल हो जाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से भगवान की शरण में जाकर अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। यही इस पावन एकादशी का वास्तविक संदेश है। मित्रों, अगर आपको यह पौराणिक कथा और इसका संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें
सनातन धर्म, व्रत, कथाओं और यात्राओं के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री हरि की कृपा आपके और आपके परिवार के साथ बनी रहे, इसी कामना के साथ आज आज्ञा लेता हूँ। कल आपसे मिलूंगा नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।